प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की गति न सिर्फ पूरे दुनिया में सबसे तेजी है, बल्कि देश के करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से भी ऊपर उठे हैं, और वो भी महज 9 सालों में। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2013-2014 में भारत की 29.17% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी, जबकि मौजूदा समय में ये आंकड़ा घटकर 11.28% हो गया है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेटवर्क। नीति आयोग द्वारा जारी एक शोध पत्र में ये आंकड़ा सामने आया है। ये शोध पत्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑक्सफोर्ड नीति और मानव विकास पहल की इनपुट पर तैयार किया गया है। नीति आयोग ने इस 2005-2006 में भारत में बहुआयामी गरीबी नाम से प्रकाशित किया है। इस शोध पत्र में बताया गया है कि साल 2013, 2014 से 2022 और 2023 के बीच देश के 24.82 करोड़ लोगों की गरीबी की परिस्थिति से बाहर निकले हैं। ये शोध पत्र नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र द्वारा तैयार किया गया है। इसी नीति आयोग के सीईओ वीबीआर सुब्रमण्यम की उपस्थिति में जारी किया गया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त मापक है, जो मौद्रिक पहलुओं से हटकर कई आयामों में गरीबी को दर्शाता है। इसके आंकड़े के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी के उल्लेखनीय गिरावट दर्ज किए गए हैं। वहीं भारत में साल 2013-2014 में 29.17% से घटकर 2022 और 2023 में 11.28% हो गई है, यानी कि 17.89% की कमी आई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों के दौरान 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, जो सबसे अधिक है। इसके बाद बिहार में 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ और राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। शोध पत्र ये भी दर्शाता है कि 2005-06, जिसमें से 2015 और 16 की अवधि की तुलना में 2015 और 2016 से 2019-2021 में गरीबी में तेज गिरावट दर्ज की गई है। वहीं साल 2005 से लेकर 2015 में गरीबी की वार्षिक गिरावट 7.69% थी, जो साल 2016 से 2021 में बढ़कर 10.66% वार्षिक गिरावट हो गई है। इस संपूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान एमपीआई के सभी 12 संतकों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किए गए हैं। भारत सरकार की कोशिशों के चलते उम्मीद है कि भारत साल 2030 तक सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। इसमें सबसे कमजोर और वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं भारत सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीडीएस सिस्टम से 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता है। इस योजना को 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही पोषण अभियान, मातृ स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं, उज्ज्वला योजना, बिजली की पहुंच, स्वस्थ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे परिवर्तनकारी अभियानों ने सामूहिक रूप से लोगों की स्थिति में सुधार किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना और पीएम आवास योजना जैसे योजनाओं ने भी गरीबी को कम करने में मदद की है। इस शोध पत्र में आगे बताया गया है कि उन राज्यों में जहां गरीबी दर की काफी ज्यादा थी, उस राज्यों में भी काफी सुधार हुआ है। सबसे ज्यादा सुधार उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में हुआ है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देश को साल 2047 तक विकसित बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसे समय से पहले ही पूरा कर लिया जाए। इस दिशा की ओर से देखते हुए ये आंकड़ा काफी सुखद प्रतीत नजर आता है। बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही है। भारत अगले 3 सालों में दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। वो जल्द ही $5 ट्रिलियन के आंकड़ों को भी पार कर लेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में आई अस्थिति के बाद भी आर्थिक मोर्चा पर बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है और इस समय विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत पर यूक्रेन, रशिया और इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध का भी उतना असर नहीं पड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष यानी कि 2023 से 2024 की दूसरी तिमाही में 7.6% की
वृद्धि प्राप्त की। ये अनुमानों से काफी ज्यादा अधिक है। इससे पहले वैश्विक संस्थानों ने अनुमान लगाया था कि भारत की आर्थिक तरक्की भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। वही चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रह गई थी। इस प्रकार पहले 6 महीनों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.7% रह रही है, जो कि किसी भी बड़े वैश्विक अर्थव्यवस्था से कई अधिक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन नेटवर्क ज़रूर सब्सक्राइब करें।